आज का जो अभी क्लास अभी मैं कराना जा रहा हूँ, दिस इज़ द मोस्ट वाइटल चैप्टर, दैट इज़ मिडिल टर्म फैक्टर। तो जो लोग क्लास 8 में पढ़ते हो या पढ़ रहा हो या क्लास 8 से 9 में गए हो, मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को एक्चुअली मिडिल टर्म फैक्टर, जो लोग एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, आप लोगों का मिडिल टर्म करना तकलीफ होता है, या आप लोग जो सीखना चाहते हो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे किया जाए, तो मिडिल टर्म फैक्टर उसी एक्सप्रेशन में किया जाएगा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक ax² + bx + c, इसी पैटर्न का कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब दे देंगे तो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करेंगे, यही आप लोग सोचते हैं। थोड़ा आप लोगों को जो सीखे, जो मिडिल वाला टर्म एक्सपेंड करना पड़ेगा बाय द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। a मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड c विद द कांस्टेंट टर्म, दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट करने के बाद तो वही जो नंबर आता है वो नंबर को फैक्टराइज करके दोनों फैक्टर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल में डाल के आप लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को पता नहीं चलता कब ऐड करेंगे कब जोड़ेंगे। एक्चुअली देखिएगा ax² + bx + c जो है, तो a का साइन और b का c का जो साइन है, दोनों का प्रोडक्ट करके जब माइनस मिलते हैं तो मिडिल में माइनस करके आप लोग को मिडिल टर्म लाना पड़ेगा किसी का उपाय से। और देखेंगे जो आप दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद ax² + bx + c जो है, a और c जो है, ये दोनों जो टर्म कोएफिशिएंट जो है, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जब प्लस मिले तो आप लोगों को मिडिल का जो b है वो वाला पर लाना पड़ेगा बाय द एडिशन। इसी मेथड से होता है, ठीक है। लेकिन कोई स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले जोड़ते माइनस करके लाने में ट्राई करते हैं, लेकिन किसी में जो प्रोडक्ट करने के बाद माइनस मिलता है तो आप लोग जोड़ के लाओगे, ये कभी भी संभव नहीं है। या प्लस मिले लेकिन माइनस करके लेके लाना चाहते हो, कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस टेक्निक, मतलब आप फिर दोबारा मैं लिख के रिपीट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax² bx + क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज ax² + bx + c है। हम बताना चाहते हैं ये जो a और c जो है, इफ a × c गिव अस मोर देन 0, देन ऑलवेज हमको ऐड करके इस कोएफिशिएंट को जो प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर मिलता है उस नंबर का इसी का y से ऐड करके आपको b लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एडिशन करना पड़ेगा, तब एडिशन करना पड़ेगा। इफ a × c करने के बाद लेस देन आ जाए तब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इस जगह में, ठीक है ना। तब b को सब्ट्रैक्शन करके लाना पड़ेगा और पॉजिटिव है तो एडिशन करके लाना पड़ेगा। ओके, सो अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2x² दे दिए, यहाँ पे +5 दे दिए, यहाँ पे +7x लाए। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, कितना था, 10 आ रहा है। दिस इज मोर देन 0, सी साइन इज पॉजिटिव। सो आपको जोड़ के आपको 7 लाना पड़ेगा, सिंपली 2 + 5, देखिए आपका 7 आ रहा है। तो इस जगह में 7 का जगह में 2 + 5 डालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2x²। 7 के जगह में आप लोग लिखिए 2 + 5 × x + 5, ठीक है। इट इज क्लियर, आई थिंक ऑल ऑफ यू बेटर अंडरस्टूड दिस स्टेप। ओके, सी क्लियर, देखिए ax² + 2x + 5x + 5। अभी पहले 2 और नेक्स्ट 2 के अंदर जो कॉमन आता है कॉमन लेके लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, देखिए 2x² है, यहाँ पे 2x² कॉमन लेने के बाद क्या रह जाता है, x रह जाता है। क्यों, जब ये मल्टीप्लाई करके x² मिलता है, आप लोग जानते हैं ना, जैसे x × x क्या होता है, x² होता है। जैसे 1 पार्ट जोड़ने के बाद आपको क्या मिलता है, x²। आई मीन टू से दैट इज x⁴ a × x⁴b। तो क्या होता है, x⁴ a + b होता है ना, इंडिसेस का प्रॉपर्टी जो है, उसी का उपाय से ये जोड़ते हैं। तो 2x² को 2x कॉमन ले लिए इसमें से, तो x रह जाएगा, यहाँ पे 2x² कॉमन ले गए तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। सेम एज यहाँ पे देखिए 5 कॉमन आएगा। और एक चीज़ फॉलो कीजिए, इस दोनों जगह में हमेशा सेम वैल्यू रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे x + 1 पहले कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन आ चुका। फिर यहाँ पे क्या रह गया, 2x + 5 रहेगा। इसी का उपाय से मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा एक सवाल इसी का पैटर्न से, जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2x², 7 का जाएगा मैं देता हूँ 5 2 10 होता है, 11 दे देता हूँ।
11 दे दिया, 11x प्लस 5। ये भी देखिए जैसे आप 2 और 5 जोड़े थे, आप सोचोगे खाली 2 और 5 जोड़ के साथ ही होगा, क्यों? देखिए इसमें देखिए 11 लाना पड़ेगा। 2 इंटू 5 मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 5 आपका मोर देन 0 आ गया, मोर देन 10 मतलब मोर देन 0 आ गया, सॉरी 10 आ रहा है, मोर देन 0, दिस इज पॉजिटिव, सो वी कैन ऑलवेज एडिशन द फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे और किसी उपाय के सोच सकते हैं, 10 इंटू 1 भी सोच सकते हैं इस नंबर को। जैसे 10 मिले, 10 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 1, तो 10 और 1 को जोड़ने के बाद क्या मिलता है? जैसे 10 प्लस 1 कीजिए तो 11 मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2x² प्लस 11 का जाएगा में आप लोग लिखिए 10 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। 2x², फिर x को अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए 10x प्लस x प्लस 5, ठीक है। तो उसके बाद 2x² प्लस 10x प्लस x प्लस 5, ब्रैकेट ओपन की, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन ले लिया, पहले 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x² और x है तो x कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, एक तो x रह जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, हमें से क्या करेगा, कैसे फैक्टर बाकी रह जाएगा? 2 है तो 10 से डिवाइड कर दिया 2 को, कितना मिलता है? 5, इसीलिए 5 रह जाएगा। और x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं रहेगा, x/x क्या मिलता है? 1, ठीक है ना, इसीलिए इतना हुआ। फिर यहाँ से देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या कॉमन आएगा, लेकिन जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। सो x प्लस 5, ओके। नाउ राइट हियर, देखिए हम बोले थे बार बार यहाँ पे सेम फैक्टर होगा ही, x प्लस 5, बाकी क्या रह जाएगा विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, ऐसे, ओके हुआ। और एक तीसरी सवाल मैं कर रहा हूं, जैसे एक माइनस वाला दिखाते हैं, जैसे 2x², यहाँ पे -5 दे दिया, 5 इंटू 2 10 हुआ, -10, तो हमको जैसे यहाँ पे 3x दे दिए, ठीक है। इसको मिडल फैक्टर हम खुद ही प्रॉब्लम बना रहा हूँ और खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टेक्निकली बना देता हूँ, उसी से सॉल्व करके कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 5 कितना होता है? देखिए 2 इंटू यहाँ पे -5 कितना होगा? -10 आ रहा है, तो लेस देन 0। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको साफ्टा करके 3 लाना पड़ेगा। तो 5 और 2 फैक्टर है, 5 और 2 को कैसे लिखा जाएगा? 5 - 2, देखिए 3 आ रहा है ना, 5 और 2 फैक्टर सोचिए, न्यूमेरिकल वैल्यू सोचिए, फिर अंतर करके देखिए 3 आ रहा है, तो 3 का जाएगा मैं ऐसे उपाय में लिखेंगे। किसका क्या साइन है देखने का जरूरत नहीं, लेकिन पूरा करने के बाद आपको माइनस आ रहा है, यही काफ़ी है। उसके बाद जो 5 और 2 मैं चुन लिए, उसके अंदर तुम आप लोग कैसे करके मुझे 3 लाना है, तो देखिए 5 - 2 करेंगे तो एक ही बात है, 5 - 2 इंटू एक्स, ओके, -5, ठीक है ना। 2x² अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, 5x हो गया, तो यहाँ पे प्लस है माइनस हो गया 2x, फिर ब्रैकेट ध्यान से कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस, ओके, -5, फिर यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा खाली। देखिए दोनों में से यहाँ पे 2 प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, खाली x और x, एक जो वेरिएबल x है x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद अंदर में क्या रह जाएगा? 2x, और x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 5। फिर यहाँ पे देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कॉमन आएगा, लेकिन कुछ नहीं तो मतलब 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 लिखने के बाद क्या लिखेंगे? 2x - 5। सो उसके बाद हम बोले बार बार इस जगह में सेम होगा, तो 2x - 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? x प्लस 1, ओके। और 3-4 सवाल मैं डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3x² प्लस 15, यहाँ पे x दे दिए, 3 15 जर 45 46 देते हैं, ठीक है ना। इसको कीजिए वही हिसाब, देखिए 3 है और प्लस 5 है, 15 है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन 45, ठीक है ना। 46 तो देख रहा है ना, 45 से तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक तो उपाय है इंटू 1 सोच सकते हैं, लेकिन प्लस और प्लस आ रहे तो मोर देन 0 दिखाई दे रहा है,
तो जोड़ के आपको लाना पड़ेगा 45 प्लस 1। देखिए 1 नंबर उपाय हो चुका। तो दैट इज इक्वल टू 3x²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 15। ओके 3x², अंदर में x को मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट तोड़े नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, ब्रैकेट का भी गड़बड़ कर लेते हैं आप लोग, देखिए। ओके अच्छा से 15, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है 45। बच्चे लोग आप लोग देखिए ठीक से। ओके एक्चुअली क्लास 8 आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में आप लोग का स्ट्रांग होना है। अलजेब्रा जब जिन लोग का स्ट्रांग हो जाता है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता मैथ का ऊपर। ओके आप लोग फ्यूचर में खड़ा हो जाएंगे। अच्छा से अलजेब्रा सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे, अच्छा से देख लीजिएगा। ओके देखिए 3x² माइनस 45x, तो 3 कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x होगा। फिर 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है 15 रह जाएगा। ठीक है x भी कॉमन ले लिया है। उसके बाद हमको क्या बोले 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे एक्चुअली -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे प्लस x हो चुका, माइनस ले लिया, तो यहाँ पे -1 कॉमन लेने के बाद अंदर में मिलता है क्या, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस होगा तो तभी तो प्लस मिलेगा ना, तो ये 15 हो गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों सेम होगा, मैं बोले बार बार x - 15 और यहाँ पे 3 में x - 1। ओके नेक्स्ट सवाल, जैसे 3x² माइनस x दे दिया, यहाँ पे 15 दे दिए। यही सवाल को मैं 3 और 15 जोड़ने के बाद क्या होता है 18 डाल रहा हूँ, तो दिखाई तो दे रहा है 3 और 5 जोड़ने के बाद 18 आता है। ओके जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 3x², तो 15 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18। सो वी वांट टू गेट हियर 18, सो यू कैन राइट हियर 5 15 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 15, सो 3x² माइनस 15x, सॉरी विद इन द फर्स्ट ब्रैकेट सामने माइनस, तो प्लस 15x प्लस 3x, ब्रैकेट ओपन किए नहीं, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा, माइनस 15x माइनस 3x प्लस 15। सो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन ले लिए, ओके x कॉमन ले लिए, तो बाकी यहाँ पे x 3x कॉमन ले लेने के बाद x रह गया, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 5 रह जाएगा। ओके x तो कॉमन हो चुका, फिर वही सब 1 कॉमन ले रहा हूँ, दिस इज -1, सो यू कैन राइट हेयर, सॉरी इट वुड बी हेयर 3, okay wrongly written -3, so if you take common here 3 then we got here only left here 5, and the second term of this expression this is we have 5। okay so देखिए हमेशा ही कॉमन आता है यहाँ पे x - 5, देन अदर फैक्टर 3x - 3, इसमें भी फैक्टर होगा, देखिए 3x - 3 कॉमन आता है, वो भी फैक्टर करके लिखना चाहिए, तो अभी प्रॉपर फैक्टर होगा। इंटू 3 कॉमन ले लिया x - 1, सो सामने 3 कीजिए, फिर x - 5, फिर x - 1, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद इसमें और अच्छे से एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ से 3x², ओके दिस इज 3x² प्लस 15 लिखे और 3 × 15, मतलब इसको फैक्टर कीजिए 3 × 1 × 3 × 5, 9 और 5 मिला के कितना होता है 9 और 5 14, तो यहाँ पे 14x लिख दिए, जैसे ऐसे दे दिया होगा, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके फैक्टर करके जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली देखिए दोनों ऑड नंबर का एडिशन हमेशा इवन नंबर होता है, वो भी एक टेक्निक आप लोग यूज़ कीजिएगा। जैसे 9 3 3 9 थे, यहाँ पे तो सभी तो प्राइम नंबर एक्चुअली 3 3 5 और इवन नंबर नहीं है, जो भी है दोनों ऑड नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इट ऑलवेज गिव अस अ पॉजिटिव इवन नंबर, सो ईच एंड एवरीवेयर वी गॉट अ इवन, सॉरी दिस इज even number, well, okay so we want to get here 14, तो 14 मतलब आपका 9 और 5 मिला के करना होगा, 9 5 45,
तो आप लोगों को तो 45 ही तो मिलना चाहिए। हाँ 9 5 से 45। ओके, सो यहाँ पे 9 + 5 कीजिए, यहाँ पे x लिखिए +15, ठीक है। फिर x से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर में, दिस इज 3x²। माइनस देखिए यहाँ पे ब्रैकेट अंदर से अच्छा से देखिए, ब्रैकेट का अंदर ही मैं लिखे, कोई साइंस में चेंज नहीं होगा। अंदर में जो बाहर का x है खाली पास में बिठा दीजिए ऐसे करके। उसके बाद जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई टाइम के प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस, माइनस इंटू माइनस जब पूरा करेंगे तो प्लस होता है। इसी हिसाब से जैसे 3x², 3x² ए प्लस माइनस माइनस 9x हो चुका, प्लस माइनस माइनस 5x हो चुका, +15। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो x रह जाएगा, 3 कॉमन लेने के बाद 3 हो गया, यहाँ पे 5 कॉमन लेने के बाद x हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। सेम टेक्निक से कर रहा हूँ, तो x - 3 कॉमन आ चुका, फिर यहाँ पे 3x - 5 आ गया। ओके, इसी उपाय से करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल देता हूँ इसी हिसाब से, जैसे माइनस करके लाना पड़ेगा इसे, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। 3 और 5 को पूरा करके जैसे माइनस हो ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए। जैसे 3x², यहाँ पे -15 दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे x दे दिए, तो ऐसे आपका 12 दे देता हूँ, मतलब 15 - 12 होता है ना, इसी हिसाब से एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे किया जाए। So 3 into -15, that would be 45. This is less than 0. So you want to get the value 12 with the help of the operation subtraction. So we can use the 2 factor 3 or 15. If we subtract this between two number 15 or 3, then we got here 12. Okay, in place of 12 we can write here that is 15 minus 3 into x minus 15. Okay, clear? 3x² मल्टीप्लाई कीजिए 15x minus 3x minus 15, ठीक है। 3x² प्लस माइनस -15 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान से। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, सुविधा होगा। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 और x कॉमन आ चुका, देखिए 3 3, तो यहाँ पे x तो रह गया, x² आ रहा ना, फिर 3 कॉमन ले लिया, फिर 3 से 5 को डिवाइड कीजिए, 15 को डिवाइड के 5 मिलता है, ऐसे भी सोचिए। x से डिवाइड किए 1 हो गया, मतलब और कुछ कॉमन नहीं आएगा। इसमें से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x रह गया, फिर यहाँ पे 3 से 15 को डिवाइड किया 5 रह गया। हमेशा a और a दोनों सेम होगा, x - 15, बाकी होगा आपका 3x + 3। सो यहाँ से 3 भी कॉमन लेना पड़ेगा, x - 5 इंटू 3 इंटू x + 1। सो यहाँ पे हो गया 3 इंटू x - 5 इंटू x + 1। क्लियर? ओके, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी से। की जगह में कर देते हैं माइनस, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। सो वहाँ पे तो 12 लिया, 15 - 3, अच्छा 9 - 5, that is 4. Okay, see, so this is here 3 into -15, it is here -45, this is less than 0, so it can take the factor 3 3 5. Okay, that would be into also 1 here. So 9 और 5 ले लेते हैं, 9 into 5 45 होता है, फिर इसका अंतर करके देखिए 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x², 4 का जाएगा में आप लिखिए 9 - 5, यही फैक्टर लिखा। आपका जो फैक्टर मिला उसी से लिखना पड़ेगा, कोई बाहर से कोई अपना मर्जी से फैक्टर लेके जैसे 7 - 2 कर दिया, 7 - 3 कर दिया, ऐसे करके नहीं। तो 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, हमेशा यही फैक्टर लेके सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। ये मान लीजिए कभी भी बाहर का कोई फैक्टर आपका मर्जी से एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसका मिडिल का वैल्यू लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मैं शुरुआत में बोले जैसे x² + bx + c जो है a और c को पूरा करने के बाद मोर देन 0 ग्रेटर देन जो भी मिले, वही फैक्टर a और c को पूरा करने के बाद जो एक्सप्रेशन जो वैल्यू मिलता है उसको फैक्टराइज करके आपको जोड़ के या सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा मिडिल वाला वैल्यू, ख्याल कीजिए। ओके, सो यहाँ पे वही 9 और 5 ले लिया, 9 और 5 करेंगे तो x मिल जाएगा। सो दिस इज 15 हियर। ओके, 3x² - 9x - 5x and -15 here. Okay, so 3x² plus minus minus 9x minus minus प्लस होता है 5x - 15। उसके बाद देखिए इन दोनों में से अंदर से
3x ले लिए तो x माइनस 3 हो चुका, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए x माइनस 3 हो चुका, दिस इज x माइनस 3 कॉमन आ चुका, देन अदर फैक्टर इज 3x माइनस प्लस 5। ओके ओके, इसी उपाय से आप लोगों को सवाल को आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, शायद ये वीडियो क्लास 8, 9, 10 के लिए अच्छा लगेगा। कोई स्टूडेंट लोग थोड़ा मिडिल नंबर फैक्टर में वीक होता है। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैं शुरुआत में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोले, लेकिन ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही होना पड़ेगा ऐसे कुछ नहीं है, बाइक्वाड्रेटिक भी हो सकता है। बाइक्वाड्रेटिक मीन्स आई मीन टू से या x का पावर 6 भी हो सकता है। जैसे सोचिए जो एक्सप्रेशन दे दिए थे 3x⁴ दे दी मैं, ये तो 2⁴ हो चुका, तो कोफिशिएंट यहाँ पे x का दे दिया, प्लस सोचिए मैं क्या देता हूँ 11 दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 14 कर दिया। देखिए इसमें मिडिल फैक्टर होगा कि नहीं होगा, क्यों? सोचिए, देखो मैं x² को कैसे सोचे, ये x² होल स्क्वायर मैं सोच रहा हूँ, ऐसे सोच रहा हूँ, तो x² का होल स्क्वायर पैटर्न में आ चुका। मैं मान लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू x², है ना। सो 3 क्या हो जाएगा, y² 14x सॉरी दिस इज 14y प्लस 11। अभी क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पैटर्न देखने में लग रहा है ना, तो ये भी होगा, ख्याल कीजिए। लेकिन हम बेसिक जो पॉइंट में बोले x² प्लस bx प्लस इसी पैटर्न में आ जाए तो करना पड़ेगा इसी हिसाब से। ओके, तो अभी कैसे किया जाए, ये 3 है, ये 11 है, कितना होता है 11 इंटू 3 दैट इज 33, दिस इज मोर देन 0। ओके, सो आपको 3 और 11 और 3 को जोड़ने के बाद आपको 14 मिल जा रहा है। सो क्या लिखेंगे, 3y², 14 का जाएगा में 11 प्लस 3 लिखिए, पास में y प्लस 11, फिर 3y², अंदर में 11y कीजिए प्लस 3y प्लस 11। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3y² 11y माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3y प्लस 11, ठीक है। सो 3 कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन आएगा ओनली, इन दोनों के अंदर 3 नहीं है। अपना मर्जी से कोई भी फैक्टर लेना, आसपास जो रहेगा उसी के अंदर कर कीजिएगा, नहीं इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों टाइम ले रहा है, ये दोनों टाइम लेना हो, इधर का साथ इधर का लेना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। सामने दोनों पीछे दोनों। ओके, y कॉमन ले लिया 3y और ऐसे, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया -1 3y माइनस 11, ठीक है। सो 3y माइनस 11 आ चुका कॉमन, देन y -1, फिर y मतलब था आपका x², यहाँ पे x² डाल दीजिए और यहाँ पे होगा x² -1। फिर देखिए इसको फैक्टर होगा, जैसे आप लोगों को जानते हो a² माइनस b² क्या फैक्टर होता है, a माइनस b और a प्लस b। क्लास 8 स्टूडेंट, ये सारे फॉर्मूले का ऊपर में एक तो वीडियो बनाएंगे, आप लोग कैसे प्रोडक्ट करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, फॉर्मूला कैसे आया, a प्लस बी होल स्क्वायर कैसे आया, ज्योमेट्रिकली कैसे उसको प्रूव करेंगे, वो सारी चीज़ हम सारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी है अभी ये तो शायद सुने होंगे आप लोग को टीचर के पास से, a² माइनस b का मतलब a माइनस b प्लस बी होता है। यहाँ पे देखिए वही पैटर्न आ चुका, तो वो भी आपको फैक्टर करके दिखाना पड़ेगा। तो 1 को मैं 1² लिख देता हूँ, दिस इज 1², सो a प्लस बी a माइनस बी, 3x² माइनस 11 और x -1 और x प्लस 1। ये भी कर सकते हैं, कैसे कीजिएगा, जैसे 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब लिख सकते हैं ना √3 होल स्क्वायर, है ना, √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। तो इस 3 को मैं एक्सप्रेस करें ऐसे, √3x, देखिए ये होल स्क्वायर हो चुका, 11 मतलब आप लिख सकते हैं √11 ए होल स्क्वायर, और बाकी दो फैक्टर था आपका x -1 और x प्लस 1, ठीक है, x -1 और x प्लस 1, ठीक है। फिर वहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फैक्टर होगा आपका √3x, अच्छा यहाँ पे मिटा के यहाँ पे कर देते हैं, जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सो जो 3 है √3x होल स्क्वायर लिखें, और माइनस जो 11 है √11 होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो फैक्टर आ जाएगा a² माइनस b² का पैटर्न से, x -1 और x प्लस 1। ओके, सो a² माइनस b², सो √3x माइनस √11 √3x प्लस √11,
into x minus 1 or x plus 1. Clear? I think all of you better understood. This is a very important video today for the class 11, class 8, 9, 10 सब लोगों का हेल्प होता है ये फैक्टराइज फार्मूला. ओके ठीक है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.